द्वारकाधीश, जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या, हम गुरुकराल रुद्रतारा कौलाचार्य जी, आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2022 के अंदर। आज आपको शक्ति के एक ऐसे गुप्त मंदिर के हम दर्शन करवाने वाले हैं जिसके दर्शन इससे पहले ना तो कभी यूट्यूब पे ना इंटरनेट पे कहीं पे आपने नहीं किए होंगे। ये मंदिर मूल रूप में देवी शमशान काली को समर्पित है। इस मंदिर के जो अधिष्ठात्रियाँ देवी हैं वो माता कामाख्या, माँ शमशान काली और माता छिन्नमस्तिका है। ये भयंकरा स्वरूप मंदिर 64 योगिनियों का गढ़ है और जो है ज़मीन से 61 फुट नीचे तंत्र मंदिर के रूप में इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पे 52 शक्ति पीठों की स्थापना की गई है हमारे द्वारा। और इस मंदिर की जो है मुख्य आकर्षण ये है कि इसका विराजित ये महाचक्र मंडल, इस चक्र मंडल की शक्ति इतनी है कि इसके अंदर यदि कोई इसके 108 परिक्रमा करके इसके जो है त्रिज्या पूजन इसके ऊपर किया जाता है। त्रिज्या पूजन यदि इसके ऊपर कर ले तो उसको किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति प्राप्त हो सकती है। यहाँ के जो 4 दिशाएं हैं मूल रूप में यहाँ के जो है पंचभूतों का प्रतीक है। जो है सामने जो महाआसन है ये दक्षिणामुखी आसन है। यदि देवी के सामने बैठ करके इस आसन से दक्षिणामुखी होकर के यदि कोई देवी की यहाँ पे गुप्त आराधना है, किसी भी प्रकार की साधना यदि करता है तो उसको जो है देवी की जो है तंत्र साधना में निपुणता मिलती है। ये माँ का पूर्वामुखी आसन है। यदि इस तरफ बैठ करके साधक पश्चिमामुखी होकर के यदि माँ की आराधना करता है इस महायंत्र के सामने तो उसको मूल रूप में धन सिद्धि, ऐश्वर्य और जो है अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि इस तरफ है ये पूर्वामुखी आसन है, इसका जो मुख है वो पूर्व में जाएगा और है ये पश्चिमामुखी। तो इसके ऊपर बैठ करके यदि कोई जो है भगवती का ध्यान करता है तो उसको कामाख्या की गुप्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये जो आसन है ये मूल रूप में देवी का दक्षिणामुखी आसन है। यदि इस तरफ बैठ के उत्तर की तरफ मुख करके यदि इसके सामने पूजन किया जाए तो उस साधक को ज्ञान की जो है प्राप्ति होती है, वैराग्य की जो है प्राप्ति होती है। ये विराजित सामने माँ कामाख्या देवी, सर्वप्रथम तो माँ कामाख्या के दर्शन करिए। ये देवी का महास्वरूप जो है यहाँ गुप्त विधि के अनुसार विराजित किया गया है। और ये भक्तानंद स्वरूपिणी भक्त प्रतिपालका भगवती श्री माँ शमशान काली विराजित है। माँ शमशान काली का ये गुप्त स्वरूप, माँ शमशान काली का ये उग्र रूप, उग्र प्रचंडिका के रूप में विराजित है। शमशान काली के दर्शन आम जनमानस को नहीं करवाए जाते हैं। इस मंदिर का भी ये नियम है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष कोई भी आता है तो स्त्रियों को साड़ी पहन करके और पुरुषों को ऊपर से नग्न अवस्था में इस मंदिर में प्रवेश मिलता है। और ये विराजित प्रचंड चंडिका, अट्टहास घोर रूपिणी माँ छिन्नमस्तिका, छिन्न मस्तिका का ये जो दिव्य स्वरूप प्रथम बार आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो छिन्न मस्तिका भगवती यहाँ पे विराजित है और माँ शमशान काली का स्वरूप यहाँ विराजित है। भक्तों को और माँ के साधकों को जिनको सफलता नहीं मिल पाती इस मंदिर में बैठ करके यदि वो 11 माला का यदि जाप कर लेते हैं तो उनको मंत्र जाप उनका सिद्ध हो जाता है। मात्र 11 माला करने से ही इस स्थान पे बैठ करके, इस स्थान की दिव्यता इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे देवी पंचमुंडी महाआसन के ऊपर विद्यमान है। ये जो महात्रिज्या यंत्र स्थापना है वो मूल रूप में 52 शक्तिपीठों का गढ़ है। ये जो है 52 शक्तिपीठों के स्वरूपों पे विद्यमान है और महापंचमुंडी आसन पे विद्यमान है। हमारे संपूर्ण जीवन की सारी शक्ति इसी के अंदर विराजित है। और 10 महाविद्याओं की साधना आराधना इस गुप्त स्थान पे करने से साधकों को अपार सफलता प्राप्त होती है। तो ये जो स्थान है अपने आप में बहुत शक्तिशाली स्थान है और इस स्थान की महत्ता के बारे में हम जितना बोले उतना कम है। साधकों को इस गुप्त स्थान के दिव्य दर्शन हम पहली बार यूट्यूब पे करवा रहे हैं। इससे पहले हमने कभी भी गुप्त मंदिर के दर्शन में कभी भी यूट्यूब पे नहीं करवाए। साधकों को अब हम माँ शमशान काली की दीक्षा भी प्रदान करने जा रहे हैं। जो साधकों ने पहले हमसे जो है या किसी अन्य गुरु से किसी भी महाविद्या की दीक्षा ग्रहण की है, 10 महाविद्याओं में से किसी की भी दीक्षा यदि प्राप्त की है उन्होंने, तो वो शमशान काली की दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। शमशान काली की दीक्षा में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहती है, क्या क्या साधकों को दीक्षा ग्रहण करने से पहले नियम को फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या सामग्री साथ में लानी पड़ती है, वो सब हम आने वाली वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें उनकी आवश्यकता रहेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है चैनल के शमशान काली से रिगार्डिंग जितनी जो है सामग्री इत्यादि हैं वो बता दी जाएंगी। उनको एकत्र करे साधक और आने वाली एक विशेष तिथि में साधकों को माँ भगवती की जो है दीक्षा प्रदान की जाएगी, माँ शमशान काली की दीक्षा प्रदान की जाएगी। अंगुबच्ची के समय हमने माँ कामाख्या की दीक्षा सभी को दी थी। इस बार माँ शमशान काली की दीक्षा, उसके उपरांत माँ छिन्नमस्तिका की दीक्षा का समारोह किया जाएगा। तो अब ये जो दीक्षा है ये माँ शमशान काली की मूल रूप में जो दीक्षा होगी
हम पहले ही ये चीज़ को बोल देते हैं कि साधक जिसने पहले महाविद्या क्रम में से किसी भी महाविद्या की दीक्षा ग्रहण किया वही माँ की दीक्षा को ग्रहण कर पाएगा। जो पहले से विरजन है अर्थात जिसने किसी भी शक्ति की दीक्षा जीवन में कभी ग्रहण ही नहीं की है या गुरु दीक्षा जिसने कभी ग्रहण नहीं किया वो लोग शमशान काली की दीक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेन बात यह है, तो शमशान काली की दीक्षा को ग्रहण करने के लिए माँ शमशान काली को प्राप्त करने के लिए, माँ के प्रत्यक्ष दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो है साधकों को यहाँ आना पड़ेगा। और उन शक्त साधकों को जो शिष्य हमसे जुड़े हैं और जो शिष्य दरबार लगाते हैं, जिन शिष्यों के मस्तकाभिषेक हुए हैं, शक्ताभिषेक हुए हैं, पूर्णाभिषेक हुए हैं, वो साधक आ करके इस स्थान पे जो है भगवती की दीक्षा एक एक करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी के लिए शमशान काली की दीक्षा अनिवार्य होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको हमने जीवन में शमशान काली की दीक्षा ली है और बहुत कम साधकों को मिलते हैं दीक्षा, लेकिन माँ भगवती की इच्छा हुई और जो है भगवती की लीला हुई, तो इसलिए अब हम जो है ये दीक्षा भी सभी की संपूर्ण करवाएंगे। तो निस्संदेह साधक जो है दरबार से जुड़े रहें, माँ भगवती सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। व्हाट्सएप पे शीघ्र ही सभी का जवाब दे दिया जाएगा। हमें जो है कोई भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल ना करे, अपनी बारी का वेट करें, कुछ समय में सभी के जवाब भी मिल जाएंगे। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। शनिवार और मंगलवार को दरबार लगा करेगा। अब इसी दिव्य स्थान पे भी शायद दरबार को लगाया जा सकता है। तो फिलहाल जहाँ दरबार अब लग रहा है तो उसी स्थान पे ही सभी आएँ, उसके उपरांत जो है दरबार इसी स्थान पे लगा करेगा। जय माता दी।